हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बेयर-ब्लेजर रिएक्शन, जो कि एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है जिसमें एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर होता है। अब तक हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर माइग्रेशन का। इसमें 1-2 माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे होता है। रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एल्डिहाइड और कीटोन्स जो दोनों होते हैं इनकी हम पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर 1-2 माइग्रेशन होता है और हमको जो कीटोन्स हैं वो तो क्या एस्टर देते हैं और जो एल्डिहाइड है वो हमको एसिड देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए ये रिएक्शन कीटोन्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो कीटोन्स जो हमें एस्टर्स मिलते हैं कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से वो रेयर रिएक्शन होती है, और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड हम कई सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कई तरीके से बना सकते हैं। तो इसीलिए कीटोन्स के ऑक्सीडेशन का इससे हम पढ़ते हैं। और जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं वो क्या देते हैं, वो लैक्टोन्स दे देते हैं ऑक्सीडेशन के बाद। तो ये देखो यहाँ पे ये लैक्टोन्स देते हैं और साइक्लिक कीटोन्स लैक्टोन दे देते हैं, और जो सिंपल कीटोन्स हैं वो एस्टर देते हैं, जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया हुआ है। ये हमारा एक कोई कीटोन है, एल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। इनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं पर एसिड की प्रेजेंस में तो हमको एस्टर मिल जाता है। इसी तरह जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम आगे पढ़ें कि ये कैसे होते हैं। अब इनके जो ऑक्सीडेशंस के लिए जो पर एसिड्स यूज़ करते हैं वो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्टिक पर एसिड ले सकते हैं, बेंजोइक पर एसिड ले सकते हैं, मेटाब्रोमो बेंजोइक पर एसिड ले सकते हैं, मैग्नीशियम मोनो पर हाइड्रोक्सी पर ऑक्सीथैलेट है ना, मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो लेस रिएक्टिव कीटोन्स होते हैं उनके लिए हम ट्राईफ्लोरो पर एसिड्स यूज़ करते हैं। पर जब ट्राईफ्लोरो एस्टिक पर एसिड यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन रेट है वो 100 टाइम्स या 200 टाइम्स बढ़ जाता है, जैसा कि हमने साइक्लोहेक्सोन इसके केस में देखा यहाँ पर कि जब हमने ये देखा कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इससे तो उसकी जो साइक्लोहेक्सोन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सोन का ऑक्सीडेशन जब ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड के पर एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो उसकी स्पीड 200 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसिटिक पर एसिड्स के वजह से। इसी तरह कैरो एसिड ये भी यूज़ किया जाता है, जिसमें पोटेशियम परसल्फेट और H2SO4 ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमारे कीटोन में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो इपॉक्साइड में चेंज हो जाता है, और इसी तरह अगर कहीं थायोईथर है तो थायोईथर किस में चेंज हो जाता है, वो सल्फॉक्साइड में और सल्फोन्स में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखाया है हमने कि ये हमारा एक कीटोन था जिसमें यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड था। ये डबल बॉन्ड जब हमने इसका मैग्नीशियम मोनो पर हाइड्रोक्सी थैलेट के साथ में ऑक्सीडेशन किया तो हमको इपॉक्साइड एस्टर मिलेगा, इपॉक्सी एस्टर मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो है इस ऐसे केस में हम इसको यूज़ नहीं करते इनके एस्टर्स बनाने में। अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए कैसे है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये है हमारा कीटोन। ये है कीटोन। एसिड की प्रेजेंस में जो प्रोटॉन है इस कार्बन पे, जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पर ऐड हो जाता है और हमको ऑक्सोनियम आयन देता है। ये जो ऑक्सोनियम आयन है
ये ऑक्सोनियम आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है और किस में आ जाता है, इसमें कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। अब इस कार्बोनियम आयन पे जो हमारा ये पर एसिड्स था उसका ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इस कार्बन पे, यहाँ पे। तो हमको क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ये RCOHR, और ये यहाँ से इस पे जुड़ गया, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH आ गया, OCOR, ये पूरा का पूरा ये रहा। ऐसा इसमें ये जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तब इसमें से जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, जिस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया और हमको ये मिल गया। तो ये जो कंपाउंड मिला इसको हम क्या कहते हैं, कैरीज इंटरमीडिएट, कैरीज इंटरमीडिएट। अब ये जो कैरी इंटरमीडिएट है ये प्रोटॉन के साथ, जो एसिड का प्रोटॉन है उसके साथ रिएक्शन करता है और वो कहाँ जाता है, इस कार्बोनाइल वाले कार्बन पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया, अब ये देखो यहाँ ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर अभी यहाँ नीचे जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो इस ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस होती है, 1-2 शिफ्ट होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना हमारा कैरेज इंटरमीडिएट, इसमें 1-2 शिफ्ट होती है। ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, ये एल्काइल ग्रुप, ये वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ इस वाले ऑक्सीजन पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो जब इस पे आ गया तो ये क्या मिल गया आपको, देखो ये मिल गया। और यहाँ से नीचे वाले से क्या मिल गया, यहाँ से ये वाला, इसने क्या दे दिया, एसिड दे दिया। अब ये जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना एस्टर का, ये वाला, ये एस्टर का ऑक्सोनियम सॉल्ट बना, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट वापस से अपने प्रोटॉन को निकाल देता है। प्रोटॉन को निकाल के इस तरीके से हमको एस्टर मिल जाता है। तो पूरा रिएक्शन अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। पहले कैरेज इंटरमीडिएट बनता है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ, ये देखो अब आ गया। ये पहले एसीटोन, कीटोन पर प्रोटॉन की रिएक्शन कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमें ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है रेजोनेंस के द्वारा। फिर इस पर हमारा क्या, जो पर एसिड है उसका ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इस तरह जुड़ जाता है, ये जुड़ गया यहाँ से। फिर जो एसिड के प्रेजेंस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट था वो हमारे दूसरे वाले कार्बोनाइल पे आ गया। जब वो दूसरे वाले कार्बोनाइल पे आ गया तो ये बन गया यहाँ से। ये बनने के बाद फिर इसमें माइग्रेशन होता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन पे आ गया और हमको ये दे दिया ऑक्सोनियम सॉल्ट। और ये वाला जो नीचे वाले पोर्शन ने यहाँ से और एसिड दे दिया। अब ये जो एस्टर का ऑक्सोनियम सॉल्ट आया, इसमें क्या हुआ, यहाँ से आर ग्रुप, एक प्रोटॉन निकल गया इधर से, और प्रोटॉन निकलने के बाद हमको फाइनली ये एस्टर मिल गया। तो इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, बेयर-विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम इस तरीके से, ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को अब सपोर्ट करने के लिए कई मेथड हैं, है ना, कई चीज़ें जो इसको सपोर्ट करती हैं। एक तो ये कि अगर हम ये कहा गया कि ये जो प्रोटोनेटेड कैरेज इंटरमीडिएट है ये इसी के थ्रू होती है। और इसको ये कहा कि ये जो कैरेज इंटरमीडिएट बनता है ये इसमें ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। इसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे अगर हम इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने ऊपर वाले इसके सपोर्ट में क्या कहा कि अगर हम जो ऑक्सीजन है वो लेबल्ड लें, जैसे बेंजोफिनोन लें और बेंजोफिनोन में जो ऑक्सीजन है वो लेबल्ड है, ऑक्सीजन 18 लें, है ना। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो हमें ईथर मिलता है, एस्टर मिलता है ना, फिनाइल बेंजोएट, उसमें जो ऑक्सीजन है
उसमें 100% हमें वो ही मिलता है जिसमें कि ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है, कैरेज इंटरमीडिएट, वो बनता है और फिर ये हमारा रीअरेंजमेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन 18 का उसमें प्रेजेंट होना ये शो करता है कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ कि अगर हम दो तरह के कीटोन्स का मिक्सचर लें, जैसे एक तो है बेंजोफिनोन, है ना, और एक लें ये वाला, जिसमें कि मेटा पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप है, ये वाला कीटोन लें। तो हम लेते हैं तो जो हमें ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा यही मिलता है। ये ईथर ये एस्टर अलग मिलता है और एक ये फिनाइल बेंजोएट का एस्टर अलग मिलता है। तो और हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इससे क्या पता पड़ती है कि जो ये रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही माइग्रेशन है। ऐसा नहीं कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कभी भी उससे फ्री नहीं होता, उसकी प्रॉक्सिमिटी में ही रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें मिक्स प्रोडक्ट नहीं मिलते, क्योंकि अगर मिक्स प्रोडक्ट मिलते तो क्या हो सकता था, तो हमें क्या मिलता, देखो नीचे, अगर मिक्स प्रोडक्ट मिलते तो हमें ये मिल सकता था, ये एस्टर मिल सकता था, है ना, कि एक में ये वाला पोर्शन होता, एक मिथॉक्सी ग्रुप आ जाता, यहाँ वाले का, इस वाले का आ जाता, है ना, मतलब ये क्या हो जाता, ये तो एक पोर्शन हो गया एक का, है ना, और ये कहाँ का आ गया, ये दूसरे वाले का आ गया, इस वाले का। तो ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें मिक्स प्रोडक्ट नहीं मिलते, ना तो हमें 14 मिलता और ना ही हमें 15 मिलता है, उसमें ये दोनों नहीं मिलते। ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। सो इसका मतलब ये शो करता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर है, या हम कहें कि ये जो है कंसर्टेड मैकेनिज्म है। जो हमारा कैरेज इंटरमीडिएट बनता है उसमें माइग्रेशन के टाइम पर जो एल्काइल ग्रुप है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में ही रहता है, वो उससे अलग नहीं होता। ठीक है। इसी तरह बेयर-विलेज़र में अगर बेयर-विलेज़र किसी ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन का किया जाए, जैसे कि ये नीचे हम दिखा रहे हैं, है ना, तो इसमें आप ये देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये कार्बन, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि इसका कुछ अपना अलग कन्फिग्रेशन है। तो जब ये पर एसिड की प्रेजेंस में एस्टर में चेंज होता है, जब ये चेंज होगा तो हमको क्या देगा, ये वाला एस्टर देगा ये। तो ये जो एस्टर में जब चेंज होता है तो जो इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन था वो ही कन्फिग्रेशन इसमें भी प्रोटेक्टेड रहता है ना। तो इस कहने का मतलब ये कि ये इसकी प्रॉक्सिमिटी में रहता है और ऐसा का ऐसा ही शिफ्ट होता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है यहाँ से कंफर्म होता है कि जो हमारी बेयर-विलेज़र रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर है और उसमें कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमने आज पढ़ा कि बेयर-विलेज़र रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्या होती है और क्या इसका मैकेनिज्म है, और जो मैकेनिज्म है उसके सपोर्ट में क्या क्या हमने प्रूफ दिए। एक तो कि अगर हम ऑक्सीजन 18 वाला लें तो वो पूरा का पूरा 18 में मिलता है। अगर हम 2 डिफरेंट कीटोन्स का मिक्सचर लें तो हमें कभी भी मिक्स प्रोडक्ट नहीं मिलते, हमेशा अलग ही मिलते हैं। जैसा कि हम इंडिविजुअली लेके करते थे वैसे ही प्रोडक्ट मिलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलते। और दूसरे, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन है तो वो उसी ऑप्टिकल एक्टिविटी का, उसी कन्फिग्रेशन का एस्टर हमको मिलता है। तो ये इस रिएक्शंस के यूजेस हैं और इसका मैकेनिज्म है। तो आज हम
इतना ही पढ़ेंगे कि बेयर ब्लेजर रिएक्शन क्या होती है और कैसे इसका होता है। थैंक्स।